अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। इस वीडियो को मुकम्मल देखें, दूसरों तक पहुंचाएं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं ताकि इस तरह हम तक दीनी बातें और इस तरह हमें ऐसे ऐसे अंदाज के अंदर वीडियोस मिलते रहें। सामईन और नाजरीन, मैं अभी घर से बाहर निकला हूँ तो मैंने फेसबुक ओपन की तो सबसे पहले देखा मौलाना इलियास गुम्मन साहब का क्लिप जो है ना वो मेरे सामने आया। तो मौलाना इलियास गुम्मन साहब कह रहे थे कि मेरी कई उम्मीदें और कई ख्वाहिशात हैं। मैंने कहा हजरत की इतनी उम्र हो गई है, पता नहीं अब कौन कौन सी हजरत की ख्वाहिशात उम्मीदें रहती हैं। तो मैंने जब वो ख्वाहिशात और उम्मीदें सुनी तो बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा ये जो आते थी ना, ये उम्मीदें और ये ख्वाहिशात, ये तो बड़े भाइयों में थी, रजा खानियों में, तो अब ये इनमें भी ये ख्वाहिशात और उम्मीदें आ गई हैं। तो मैं अगर बताऊंगा तो कबूरी मजहब वाले कमेंट में बदतमीजी करेंगे, बकवासबाजी करेंगे, तो अपनी जुबान गलीज जुबान इस्तेमाल करेंगे। तो आप खुद ही मौलाना इलियास गुम्मन साहब का जरा क्लिप सुने और मुख्तसर तबसरा जो है ना वो जरूर सुन कर जाना। मेरी कई उम्मीदें हैं और कई ख्वाहिशात हैं। सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मदीना के कुत्तों में मेरा नाम शुमार हो, सगाने मदीना। मैं जिंदा रहूं तो मदीने के कुत्तों के साथ मदीने की गलियों में फिरूं। जी सामईन और नाजरीन, आपने मौलाना मोहम्मद इलियास गुम्मन साहब का क्लिप सुन लिया कि वो कह रहे हैं कि मदीने के कुत्तों में मेरा नाम होना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने इंसान को खूबसूरत बनाया है और अशरफुल मखलूकात बनाया है, लेकिन इंसान कहता है कि मैं कुत्ता बनूं, मैं हैवान बनूं, मैं जानवर बनूं। तो हजरत को मैं कहता हूं कि अगर आपकी ये उम्मीदें, ये ख्वाहिशात अल्लाह ताला ने पूरी कर दी तो मदीने के अंदर आपको कोई नहीं दाखिल होने देगा। शूरतें जो है ना वहां डंडे लेकर फिर आपको भगाएंगे, क्योंकि कुत्ता जो है ना वो मदीने के अंदर तो दाखिल नहीं हो सकता। कुत्ता पलीत है और उसको मारने का हुक्म है। जब वो बावला हो जाता है, पागल हो जाता है, तो उसको फिर मार दिया जाता है। तो कुत्तों की भी कई नस्लें हैं। हमारी जुबान में जो आम कुत्ता गलियों में फिर रहा उसको कहना भाई डाग कुत्ता ही, ये तो किसी दे रखन दे काबिल भी नहीं है, ठीक है। तो उस कुत्तों की कई किस्में होती हैं। तो पता नहीं अब हजरत साहब जो हैं वो कौन सा बनना चाहते हैं, इस पे मैं मजीद तबसरा नहीं करता। हजरत आपको अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाया और अशरफुल मखलूक। ये आते जो थी ना ये इनके बड़े भाइयों में थी, अब इन छोटे भाइयों में भी ना आते आ चुकी हैं। तो यहाँ मैं एक बात अगर कहता चलूँ तो जो हजरत के मुरीदीन हैं, ये वो जो देवबंदियों का शहजादा है, मैं तो उसे कहता हूँ नाम निहाद देवबंदियों का कुत्ता। इसी तरह वो एक इंग्लैंड में बैठा हुआ है, इसी तरह ये अबू मुजैर बाला। अगर इनको कह दें कि भाई ये नाम निहाद देवबंदियों के कुत्ते हैं तो कोई अफसोस तो नहीं होगा, क्योंकि हजरत जो हैं इतनी बड़ी ख्वाहिशात रख रहे हैं और इतनी बड़ी उम्मीदें कर रहे हैं। अगर ये भी उम्मीद कर लें, ये भी कह दें कि हम भी भाई नाम निहाद देवबंदियों के कुत्ते हैं, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान बनाया है, खूबसूरत बनाया है, अशरफुल मखलूकात बनाया है, लेकिन कबूरी मजहब वाले कहते हैं जी नहीं, हमने कुत्ता बनना है। अल्लाह ताला हमें कुत्ता बना दे, मदीने के कुत्तों में हमारा नाम शामिल हो। तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। हम तो इनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। इन्होंने बकवासबाजी कमेंट के अंदर करनी है और बदतमीजी करनी है, और किसी ने ये नहीं कहना कि मौलाना इलियास गुम्मन साहब ने भाई ये बात गलत की है, ये बात उनको नहीं करनी चाहिए थी। कुत्ता जो है वो पलीत है, तो ये किसी ने नहीं, उल्टा उनकी हमायत करेंगे, बकवासबाजी करेंगे, कमेंट करेंगे। तो कबूरी मजहब वालों को अल्लाह ताला हिदायत दे, हम क्या कर सकते हैं। हज़रत मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह के कसीदा है और उस कसीदे के मैं दो शेर पढ़ता हूँ जिस पर एतराज़ात किए जाते हैं। हज़रत फरमाते हैं, उम्मीदें लाखों हैं लेकिन बड़ी उम्मीद है ये कि हो सगाने मदीना में मेरा नाम शुमार। जीऊँ तो साथ सगाने हरम के तेरे फिरूँ, मरूँ तो खाए मदीना के मुझको मोरो मार। मेरी कई उम्मीदें हैं और कई ख्वाहिशात हैं। सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मदीना के कुत्तों में मेरा नाम शुमार हो, सगाने मदीना। मैं ज़िंदा रहूं तो मदीने के कुत्तों के साथ मदीने की गलियों में फिरूं, और जब मैं मर जाऊं तो मदीना के मोरो मार कीड़े मकोड़े सांप ये मुझको खाएं।